नमस्कार। खबरों की शुरुआत करते हैं चित्रकूट की खबर से, क्योंकि चित्रकूट में इस समय 5 दिवसीय दीपावली मेले का आयोजन किया गया है और यहां पर लोग बड़े ही श्रद्धा से मंदाकिनी नदी में डुबकी लगा रहे हैं, श्रद्धा की डुबकी लगा रहे हैं और इस श्रद्धा की डुबकी को लगा करके पूजन अर्चन भी कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि यहां पर लंका विजय के बाद भगवान श्री राम यहां पर आए थे और यहां पर आकर के दीपदान किया था और दीपदान करने के बाद यहां से अयोध्या की ओर लौटे थे। तो इसी आस्था को मानते हुए यहां पर 5 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया है। हम आज जानेंगे कि यहां पर क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। 5 दिवसीय मेले का आज तीसरा दिन है, तो इस मेले में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं और जो यहां पर मेले का प्रबंधन जिनके हाथों में है उन्होंने क्या साफ सफाई के इंतजाम किए हैं, क्या व्यवस्थाएं की हैं, जो यहां पर श्रद्धालु आ रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, पूजा अर्चन कर रहे हैं इसके लिए। और इसी के साथ हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि इस मेले में और क्या क्या चीजें यहां पर बिक रही हैं, यहां पर सुरक्षा के क्या क्या इंतजामात हैं और मेले में कैसी रौनक है, श्रद्धालु कहां कहां से आ रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि देश विदेश से भी लोग यहां पर आते हैं, तो क्या है स्थितियां उनकी। कोरोना काल के बाद यह मेले का आयोजन किया गया है। वास्तव में ये एक अंतराल के बाद यहां पर पुनः यह आयोजन हुआ है जहां पर कोरोना का भय नहीं है, तो इस समय किस तरह का उत्साह है लोगों में, यह देखने वाली बात होगी। यहां पर आप देख सकते हैं कि लोग मंदाकिनी नदी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और जानेंगे हम तमाम बातें अपने संवाददाता से। हमारे संवाददाता पंकज कुशवाहा वहां पर मौजूद हैं इस समय। पंकज, हम जानना चाहेंगे कि पहले आप हमें यह बताएं कि ये चित्रकूट की जो धरती है बहुत ही पावन धरती है, यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, इसके कुछ इतिहास के बारे में, पौराणिक इतिहास के बारे में आप इसे बताएं हमारे दर्शकों को। उसके बाद हम मेले के भी आयोजन के बारे में भी चर्चा करेंगे आपसे। जी देवेंद्र, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ हम आज चित्रकूट के मां मंदाकिनी नदी में खड़े हुए हैं घाट पे। यहाँ अगर यहाँ की मान्यता की बात करें तो यहाँ जब लंका विजय के बाद श्री राम भगवान जब अयोध्या की वापसी हो रही थी तो सब आए हैं चित्रकूट में मां मंदाकिनी नदी पे दीपदान किए थे। दीपदान करने के बाद फिर अयोध्या के लिए प्रस्थान किए थे। यहाँ दीपावली के 5 दिवसीय मेले के दौरान 5 दिवसीय मेला लगता है। यहाँ लगभग प्रतिदिन यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए। और यहाँ मंदाकिनी नदी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो डुबकी लगाते हैं, इसके बाद कामतानाथ स्वामी में परिक्रमा करके दर्शन करते हैं। और 7 किलोमीटर की परिक्रमा है, उसको परिक्रमा को पूरा करते हैं। यहाँ अगर बात करें तो यहाँ कामतानाथ स्वामी की जो चित्रकूट धाम है, यहाँ कामतानाथ स्वामी दर्शन करते हैं, गुप्त गोदावरी में जाकर दर्शन करते हैं, सत्यम सूर्य दर्शन करते हैं, हनुमान धर्म दर्शन करते हैं। इसके पश्चात लोग यहाँ से दीपदान करते हैं। 5 दिन लोग यहाँ रुकते हैं, रुकने के बाद साथ यहाँ दीपदान करते हैं। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं, जिसे यादव समाज द्वारा यहाँ दिवाली का कार्यक्रम किया जाता है। इसी तरह के कई समाज द्वारा अपने अपने कार्यक्रम भी यहाँ किए जाते हैं। और हमारे साथ यहाँ के एक रहवासी है, उनसे बात करते हैं कि क्या क्या कैसे यहाँ का मानता है, क्या महत्व है, क्या कैसे यहाँ कार्यक्रम होता है। ये आपका नाम क्या है? दीपक निषाद सर नाम है। आप अक्सर यहाँ रहते हैं, आप यहाँ केवट भी हैं, तो यहाँ क्या कैसे कार्यक्रम होता है? यहाँ पे लाखों श्रद्धालु आते रहते हैं हर वर्ष दीपावली में। साल भर में एक बार दीपावली पड़ती है। यहाँ दीपदान करते हैं मां मंदाकिनी नदी किनारे। मां मंदाकिनी नदी किनारे स्नान करते हैं। दीपदान करने के बाद भगवान कामतानाथ के दर्शन करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। फिर इसके बाद चारों धाम में जाते हैं। सचिन सिया, गुप्त गोदावरी वगैरह है, खड़कशिला है, हनुमान धर्म पड़ता है। ये सारे लोग जो है तीर्थ स्थान में पढ़ते जाते हैं। कोई यहाँ पे धर्मशाला वगैरह में रहते हैं, कोई आश्रम में, अपने अपने बड़े बड़े आश्रम में, वहाँ पे लोग बाहर ठहरते हैं। सभी लोग यहाँ पे भगवान कामतानाथ का दर्शन करते हैं, मां मंदाकिनी की स्नान करते हैं। जय श्री कृष्ण। जैसे कि आपने देखा कि अभी एक जो केवट थे यहाँ के वो बताया, अभी और हमारे पास जो श्रद्धालु है जो यहाँ डुबकी लगाने आते हैं, दीपदान कर रहे हैं, उनसे हम जो अभी आए हुए हैं उनसे हम बात करते हैं। ये आप लोग कहाँ से आए हैं दादा? प्रतापगढ़ से आए हैं। जैसे देखा कि दादा लोग प्रतापगढ़ से आए, आप यहाँ किस मान्यता को लेके आए हैं, यहाँ क्या करने के लिए आए? स्नान करेंगे, दर्शन करें कामतानाथ बाबा का, हनुमान धारा का, ये सोच के आए हैं। और बोलिए, यहाँ की मान्यता क्या है? यहाँ देखिए मान्यता ये है, देखिए रामायण के अनुसार यहाँ भगवान रामचंद्र जी जो है 11 साल कुछ माह यहाँ रहे है। यहाँ के हर कण में राम का निवास माना जाता है। तो ये मान्यता तब से चली आ रही है। सब लोग वही सोच के यहाँ दर्शन करने के आते हैं कि हो सकता है कि कहीं न कहीं भगवान का कोई कण हमारे ऊपर भी पड़ जाए। ठीक है, वो तो मतलब एक अपनी सोच है,
बाकी तो ठीक है, हैं? और क्या जानना चाहेंगे, बोलो। प्रशासन के द्वारा कैसी व्यवस्था की गई है? साधन व्यवस्था देखिए यही है, कोई खोया कोई पाया, शोर मचा हुआ है चारों तरफ, जहाँ जो है अब आदमी न वहाँ पहुंच पाओ तो उसकी मजबूरी, उसकी जिम्मेदारी है, इसका जो है अपना रिस्पांस जो है सही है, अपना हर सिस्टम लगाए हुए हैं। अब कि पूरी जनता इतनी ज्यादा है, जितना फोर्स नहीं उतनी ज्यादा जनता आती है, तो कुछ जनता की जिम्मेदारी होती है, कुछ उनकी जिम्मेदारी है। अब जैसे यहाँ देखिए, अभी हम गए कम से कम 6-7-5 से लगातार आ रहे हैं, ये इतना बवाल यहाँ नहीं था, अब इतना बवाल यहाँ लगा दिए लोग। अब आदमी नहाने के लिए तरस रहे हैं यहाँ पे जगह के लिए ना, तो ये सब इनको कहीं और लगा देते हैं, ज्यादा वही करो जा करके जो कुछ करना हो, है ना। तो ये सब यही जो पलटियां हैं, बाकी तो ठीक है कुल मिला करके। जैसा कि आप देवेंद्र जी ने देखा कि जो ये श्रद्धालु थे, उन्होंने तो प्रशासन के ऊपर उंगली उठाई है, क्योंकि यहाँ बगल में आप देख सकते हो घाट है, तो घाट जी की काफी भी बड़ा भी है, लेकिन और आगे घाट यहाँ पर जहाँ हम खड़े हुए हैं, यहाँ पर जो केवटों की तरह नाव लगा दी गई, जिससे कुछ श्रद्धालुओं को दिक्कत भी आती है। दसियों बार हम यहाँ स्नान किए, खाली था मैदान, अब देख रहे हैं यहाँ जो है बवाल हो गया कि यहाँ कोई अपना नहा नहीं सकता, औरतें हैं, बच्चे हैं, लेडीज बेटियां हैं, सबको नहाना पड़ता, सबको अपनी इज्जत है। तुम लगा के घुसड़ के रखे हो, क्या मतलब घुसड़े हो अनायास को। आप प्रशासन के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम प्रशासन से यही कहेंगे कि व्यवस्था सुंदर है, सुंदर के साथ साथ ये जो लगा के बैठे हैं, इनके ऊपर थोड़ा ध्यान दें, इनके ऊपर। और हमारे पास श्रद्धालु, हम उनसे बात करते हैं। जाने दीजिए, चले जा रहे हैं बेटा, धन्यवाद। जी देवेंद्र जी। का माहौल है, साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से यहाँ पर जगह जगह आपसे जानना चाहेंगे कि वहाँ फिलहाल अगर बात की जाए, देखिए अगर बात की जाए तो 2 साल बाद इस तरीके का माहौल बना है, काफी खुशनुमा माहौल नजर आ रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर अगर पुरानी बात की जाए तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा था कि लोग काफी परेशान नजर आ रहे थे। व्यापारियों की अगर बात की जाए तो वो भी नाराज थे और निराश भी थे। नाराज इसलिए क्योंकि यहाँ पर सरकार तो करना चाहती थी उनके लिए, लेकिन वो नहीं कर पाई, सिर्फ इसलिए क्योंकि कोरोना काल चल रहा था। फिलहाल की स्थिति की बात की जाए तो हर जगह खुशी का माहौल बना हुआ है। वहां मैं ये जानना चाहूंगी कि आखिरकार व्यापारियों में किस तरह से खुशी का माहौल देखा जा रहा है। जी मैं बिल्कुल बता दूं कि यहाँ आप मेरे पीछे बिल्कुल बराबर देख पा रहे हैं, जैसे कि यहाँ काफी संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं, जैसे आते हैं यहाँ दर्शन डुबकी लगाते हैं, मंदाकिनी नदी पे हम घाट पे खड़े हुए हैं, यहाँ डुबकी लगाते हैं, इसके बाद यहाँ दीपदान करते हैं और इसके बाद फिर कामतारा स्वामी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। एक और हमारे पास श्रद्धालु, हम उनसे बात करते हैं। जी दादाजी, आप कहाँ से आए हैं? जालौन से दादाजी जैसा कि आए हैं, आप यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं, क्या यहाँ की मान्यता रखते हैं? हम यहाँ के काफी सालों से, 7-8 साल से हर महीने आते हैं। हर महीने आप आते हैं? यहाँ की क्या मानता है? जैसे आज यहाँ लाखों लाख श्रद्धालु आए हुए हैं, दीपदान करने के लिए डुबकी लगाते हैं। तो अपनी अपनी मानता है, डुबकी लगाने से भी हम लोग को जो मिलता है तभी आते हैं। जैसा कि आपने देखा कि जो जालौन से आए हुए थे, इन्होंने बताया कि हम यहाँ हर महीने आते हैं, मां नदी में डुबकी लगाते हैं, कामतारा स्वामी के दर्शन करते हैं। वही पंकज, अगर बात की जाए मुख्य रूप से श्रद्धालुओं की, वाकई में यहाँ का जो नजारा है बहुत खुशनुमा नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए उन लोगों की जो वाकई में डिजर्व करते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर आने पर एंजॉय करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई गरीब परिवार ऐसे भी हैं जो वाकई में दीपावली को हर साल अच्छे से नहीं मना पाते हैं। तो क्या कुछ सुविधाएं यहाँ पर उन गरीब परिवारों के लिए की गई है जो वाकई में दिवाली उनकी दीपों की तरह जगमगाए? जी पंकज, आप तक आवाज पहुंच रही है? पंकज, आप तक आवाज आ रही है? आवाज साफ नहीं मिल पा रही जी, बता जी ये जानना चाहूंगी कि गरीब तबके के जो लोग होते हैं, हर साल दीपावली पर सरकार उनके लिए कुछ करती नजर आती है, इस बार क्या कुछ खास है? अगर सरकार की बात करें तो अगर चित्रकूट क्षेत्र की बात करें, सरकार की तरफ कुछ खास ऐलान नहीं किए गए हैं दीपावली मेले को लेके। यहाँ जो गरीब तबके लोग हैं तो वो भी यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं, मां मंदाकिनी नदी में डुबकी लगाते हैं। तो वो अपने अनुसार, अपने क्षमता के अनुसार वो लोग यहाँ आते हैं, अपने साथ दर्शन कर पाते हैं, डुबकी लगाते हैं। प्रशासन के द्वारा गरीब तबके के लोगों के लिए कुछ खास इंतजाम अलग से नहीं किए गए हैं। जी, और वही अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो दीप जो होते हैं
वो दीपावली का आकर्षण होते हैं। दीप के बिना दीपावली का पर्व जो है सूना सूना माना जाता है। और अगर बात की जाए दीपों की, तो कई कुम्हार ऐसे होते हैं जिनका व्यापार अब मंदी की ओर गुजर रहा था, लेकिन जब फिर से बात करनी चाहिए तो उनका साफ साफ कहना था कि इस बार वाकई में अगर दीपों के व्यापार की बात की जाए तो बढ़कर इस समय की स्थिति में कहीं ना कहीं उन्हें आकर्षण का केंद्र तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ उन्हें बढ़कर कुछ ना कुछ इस तरीके से व्यापार में बढ़ोतरी नजर आ रही है दीपों को लेकर। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि अगर जैसे आपने कहा कि जो जो यहाँ विक्रेता है दीपदान वाले, जो दिए के विक्रेता का बिक्री करते हैं, जो कोरोना का बाद जो 2 साल का कोरोना का कहर बीता है, 2 साल कोरोना के कहर में बिल्कुल सही कहा है आपने कि जो यहाँ मेले का पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ था। यहाँ श्रद्धालु नहीं दर्शन करने ना आ रहे थे, न प्रशासन द्वारा पूरी व्यवस्था की कि ना आए, तो पूरी तरह से व्यवस्था की गई। देखिए इस वर्ष पहले से विपरीत है, जिसे 2 साल पहले किया जा रहा था, उस तरह से यहाँ लोग श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, दीपदान करते हैं, कामतारा स्वामी की परिक्रमा करते हैं। जिसे हमारे पास अभी देख पा रहे हैं कि यहाँ एक लड़की है जो यहाँ दिए बेच रही है और यहाँ जो श्रद्धालु होते हैं उनको दीपदान करने के लिए दे रही है। हम उनसे बात करना चाहिए, लड़की से बात करना चाहेंगे। आप लोग यहाँ कब से दीपदान करने के लिए यहाँ आए हुए हैं, कहाँ से? यही से सीतापुर। आप जो श्रद्धालु को दिए देते हैं, किस तरह दिए देते हैं, कितने रुपए के दिए देते हैं? आप पिछले साल के अपेक्षा इस वर्ष कैसी बिक्री रही? जैसे कि देख पा रहे हैं ये लड़की है, ज्यादा बोल नहीं पा रही है, लेकिन हम जैसे पिछले साल की अपेक्षा अगर बात किया जाए तो यहाँ काफी व्यवसाय पे भी रुचि है और व्यवसाय ठीक ठाक चल रहा है लोगों का। जी पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। लेते रहेंगे आपसे जानकारी। दीपावली पर्व पर क्या कुछ माहौल फिलहाल अलग अलग क्षेत्रों में बना हुआ है, तो आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से माहौल देखा जा रहा है, अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर उन लोगों से भी बातचीत करा रहे हैं जो वाकई में यहाँ पर किस तरह से व्यापार को लेकर यहाँ व्यापार करते नजर आ रहे हैं, क्या कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। साथ ही साथ अगर बात की जाए मुख्य रूप से उन लोगों की जो ये इसमें आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं दीपों को लेकर, देखिए अगर बात की जाए तो हमेशा से ही दीपों को दीपावली का मुख्य आकर्षण केंद्र माना जाता है और उसको लेकर जिस तरह से नजारा लगातार सामने आ रहा है दृश्य, क्योंकि दीपावली के त्योहार पे पिछले साल की बात की जाए तो कहीं ना कहीं 2 साल कई तरीके के ऐसी स्थिति देखने को मिली जहां लोगों को काफी परेशानी हुई, लेकिन अब यहां तमाम कोविड की गाइडलाइन दरकिनार कर लोग दीपावली मना रहे हैं।